मल्लो, नगर के बाहर जो 7 राजा अपनी सेनाओं के साथ खड़े हैं, वे यहाँ राज्य प्राप्ति के लोभ से नहीं आए और न ही अहंकारवश आए हैं। भगवान बुद्ध जैसे आपके गुरु हैं, वैसे ही वे संसार व हमारे भी गुरु हैं और इन राजाओं के भी। इसलिए ये राजा भी शाक्य मनु की अस्थियों की पूजा के लिए आए हैं, अपने अपने राज्य में स्तूप बनाना चाहते हैं। आपको भी इस कार्य के लिए उन 7 राजाओं का सहयोग करना चाहिए। द्रोण ने आगे कहा, यह इन राजाओं का संदेश है जो सद्भावना और साहस से भरा है। मैंने इनकी बातों पर धैर्यपूर्वक विचार किया है। मेरी भी बात सुनिए, कलह से न किसी को सुख मिलता है और न ही धर्म का अनुसरण होता है। शाक्य मुनि ने सदा क्षमा का उपदेश दिया है। जिस महामुनि ने क्षमा से स्वयं शांति प्राप्त की और हजारों लोगों को शांति प्रदान की, उस तथागत की अस्थियों के लिए रक्तपात उचित नहीं है। इसलिए आप लोग इन राजाओं को धातु प्रदान कीजिए, यही आपका धर्म है। इससे आपको यश भी मिलेगा और इन राजाओं से आपकी मित्रता भी समाप्त नहीं होगी। इस समाधान से नागरिकों को भी हानि न होगी। ले द्रोण की बातें सुनकर मल्लों का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने द्रोण से कहा, हे विप्रवर, आपके वचन बड़े कल्याणकारी हैं। आप हमें सन्मार्ग पर आए हैं। आपने जैसा कहा है हम वैसा ही करेंगे। इस प्रकार द्रोण के प्रयत्नों से विवाद का अंत हुआ। फिर सबने मिलकर भगवान बुद्ध की मगनमय धातुओं को 8 भागों में बांटा। एक भाग प्रत्येक राजा को दिया गया और एक भाग स्वयं मल्लों ने अपने पास रखा। भगवान बुद्ध की अस्थियां लेकर 7 राजा प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने राज्यों को लौट गए। उन्होंने अपनी अपनी राजधानी में इन अस्थियों पर स्तूप बनवाए और उनकी पूजा की। द्रोण ने भी अपने देश में स्तूप बनवाने के लिए वह स्वर्ण घट ले लिया जिसमें अस्थियां रखी थी। पिसला जाति के बुद्ध भक्तों ने भगवान बुद्ध के शरीर की राख ली। इस प्रकार प्रारंभ में श्वेत पर्वतों के समान 8 स्तूपों का निर्माण हुआ, जिनमें भगवान बुद्ध की अस्थियां रखी गई थीं। द्रोण के स्वर्ण घट वाला नवा स्तूप बनाया गया और जिसमें भगवान बुद्ध के शरीर की भस्म रखी गई थी, वह 10वां स्तूप बना। सभी स्तूपों के निर्माण के बाद स्तूपों पर अखंड ज्योति जलती रहती है। कुछ समय के बाद एक दिन राजगृह में 500 बौद्ध भिक्षु एकत्र हुए और भगवान बुद्ध द्वारा प्रवर्तित धर्म को स्थायी रूप देने के लिए उन्होंने विचार विमर्श किया। सभी भिक्षुओं ने मिलकर भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह करने का निर्णय लिया। आनंद सदा भगवान बुद्ध के साथ ही।